किसानों को कुछ लोग अन्नदाता कहते हैं, कुछ अन्न प्रदाता कहते हैं, लेकिन किसानों के बीच कुछ किसान ऐसे भी हैं जो लोगों को जहर देने जैसा कृत्य करते हैं। हम बात कर रहे हैं कोर्ट रोड पर कृषि कर रहे किसान की। कोर्ट रोड पर नाले के पास में एक किसान के द्वारा गोभी की खेती की जा रही है। किसान गोभी की खेती में गटर का पानी उपयोग में ले रहा है। गोभी की पैदावार में गटर का पानी उपयोग हो रहा है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया से कैंसर, हार्ट व स्किन संबंधी बीमारियां जन्म लेती हैं। जब हम किसान को उसकी उपज या पैदावार वाली वस्तु का दाम देते हैं तो वो हमें क्यों गटर के पानी से पैदा हुई सब्जी खिलाता है। कहीं ना कहीं आजकल के लोगों के अंदर मानवता खत्म हो गई है। जब अपने आप को अन्नदाता साबित करना होता है तो इस प्रकार के लोग आगे आ जाते हैं और लोगों को गटर के पानी से निर्मित सब्जियां खिलाते हैं। ये क्षेत्र बड़ा ही व्यस्ततम है। यहाँ से पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, नगरपालिका के कर्मचारी गुजरते हैं, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान देने की चेष्टा नहीं की। नगरपालिका का कचरा ग्राउंड भी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही मछली मार्केट भी पास में मौजूद है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। खेत मालिक बाकायदा डंके की चोट पर नाले के ऊपर मोटर रखकर पानी निकालकर फसल को पानी पिला रहा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उसको रोक सके। साथ ही 3 दिन पहले नगरपालिका कर्मचारियों की कारस्तानी कहें या मिली भगत पंप हाउस के वहां से गटर का पानी बाहर निकालने का मार्ग ही बंद कर दिया था, जिससे पानी रुक गया था और इकट्ठा हो गया था। आखिर सवाल ये आता है कि किसके कहने पर नगरपालिका के कर्मचारी ने गटर का पानी रोका। मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि सब मिली भगत से हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी बड़ी गाड़ियों में आते जाते हैं, ना तो उन्हें गंदगी दिखती है और ना ही बदबू आती है, और जनता को गटर के पानी की सब्जी मिले या साफ पानी की, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। मंदसौर शहर में नाले के गंदे पानी से खेती हो रही है, इस तरह से नुकसान है स्वास्थ्य के। निश्चित रूप से नाले के पानी से खेती करने में बिल्कुल नुकसान है और स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी नुकसान हो सकता है। गंदा पानी होता है, पोल्यूटेड होता है, दुनिया भर के बैक्टीरिया उसमें रहते हैं और पूरा के पूरा जो है वो पानी जब पेड़ पौधों में जाएगा वही सब्जियां हम लोग खाते हैं। प्रॉपर अगर उसकी सब्ज़ी की सफाई नहीं हो, आप उसको प्रॉपर डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे और वही सब्जियां जो गंदे पानी से सिंचित हो रही है, अगर वो इस तरह दूषित सब्जियां अगर खाने में आएगी तो निश्चित रूप से बीमारी होने की पूरी संभावना रहती है। किसी भी दृष्टिकोण से गंदे पानी का छिड़काव या उससे सिंचाई वो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति उसका हैजार्ड बना रहता है। थैंक यू। कोर्ट रोड है, यहाँ पर एक नाले के गंदे पानी से खेती की जा रही है, क्या कहें? गंदे पानी से जो खेती कर रहे हैं इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये जो कार्य कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ नगरपालिका को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो गंदा पानी है जिसमें कई तरह के एसिड हैं, कई तरह के ऐसे तत्व हैं जिनसे मानव को हानि हो सकती है। और ऐसी खेती करने से जो सब्जियां बाज़ार में आ रही हैं जिनसे बहुत ज़्यादा घातक है मानव के लिए, इन पर तत्काल रोक लगना चाहिए। और मैं नगरपालिका सीएमओ से मांग करता हूं कि ऐसे जहां नालों से ऐसी इस तरीके की सिंचाई अगर कोई कर रहे हैं किसान या कोई भी व्यक्ति कर रहे हैं तो उनको हिदायत दी जाए, और अगर वो नहीं माने तो उनकी मोटरें जब्त करके और कार्रवाई करना चाहिए। पहले देखने में आता था कि 12 महीने में अलग अलग तरह के मौसम की सब्जियाँ आती थी, पर अब देखने में आ रहा है सभी प्रकार की 12 महीने ही सब्जी आ रही है। तो ये इसी तरीके से तो हो रहा है, कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, इनका जो जिस तरीके से ये गंदे नाले के पानी से सिंचाई कर रहे हैं, और ये पानी बहुत ही घातक है। ये इस पानी से जो सब्जियां आ रही हैं बाज़ार में, इनमें कीटाणु भी हो सकते हैं और जिनसे शरीर को बहुत सा खतरा भी हो सकता है, बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसलिए नगरपालिका को बहुत ही जागरूक होकर, और नगरपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि शहर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ अगर कोई कर रहा है तो उनको अंकुश लगाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए।